तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई बोलता है भागो, यहाँ से भागो। ये कौन था ये बोलने वाला, हमें बाद में पता चल जाएगा। के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि मार्केट से अपने लिए कुछ सामान लेके निकल रहा होता है। तो पैसे देके जैसे ही बाहर निकलता है कुछ होता है और सारे इंसान गायब हो जाते हैं। तो इसे लगता है कि भाई ज्यादा गेम खेलने की वजह से इसके दिमाग खराब हो गया है, तो ये आंखें मिचने लगता है। और जब आंखें मिच के खोलता है फिर ये खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान के साथ साथ मॉन्स्टर भी चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, एक गेमर होता है, तो इसको जल्दी समझ आ जाता है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड में समन हो चुका है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बैग चुरा कर भाग रही होती है, पता नहीं किसकी है, ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर रास्ता में चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई भी दूसरी दुनिया में जाते उसको सुपर नेचुरल पावर या फिर सुपर नेचुरल सिस्टम मिलता है, तो मेरे को भी कुछ मिला होगा। तो उसी टाइम में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और एक लड़की घोड़े गाड़ी के नीचे आने लगती है। तो ये सोचता है चलो मैं अपना पावर मैजिक यूज करके देख ही लेता हूँ। तो ये यूज करता है, होता कुछ नहीं है। लड़की को एक नाइट आके बचा लेता है। तो यहाँ से वो वहाँ से निकल जाता है। इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए ये एक दुकानदार के पास जाता है और पूछता है ये पैसे चलेंगे क्या। दुकानदार बोलता है कि ये क्या कचरा लेके आते हो, और इसको कूट देता है वहीं पर। एमसी यहाँ से बचते बचाते एक घर के अंदर जाता है और वो लेडीज वॉशरूम निकलती है, और जिसके बाद उसको निकल के वो कहीं और जाता है। तो वहाँ पर वो जानवर लोग बोलते हैं कि ये जगह डेमी ह्यूमंस के लिए नहीं है, और वहाँ से एक बंदा उसको ऐसा धक्का देता है कि बेचारा जाके नदी में गिर जाता है। इन सबसे बचाकर हमारा एमसी एक गली में आ जाता है जहाँ पर फोन का नेटवर्क चेक करता है, तो नेटवर्क नहीं होती है, फोन पे टावर ही नहीं होता है। और वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं। तो एमसी को लगता है कि यही लोग हैं जिसने इसे इस दुनिया में समन किया है। उनमें से एक बंदा आगे आके बोलता है एमसी को जिंदा रहना है तो जो भी है वो हमारे हवाले कर दो। टाइम में एक लड़की रुको बोलती है। हमारे एमसी को लगने लगता है कि यही लड़की है जिसने उसे समन किया और बचाने के लिए आ गई। तो एमसी हमारा खुश हो ही रहा होता है कि लड़की बोलती है मुझे थोड़ी जल्दी है, क्या मैं जा सकती हूँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। तो हमारा एमसी सोचने लगता है कि एंशिएंट टाइम से एक नियम है, जो भी पैरेलल वर्ल्ड में दिखा है उसको सुपर नेचुरल पावर या फिर सुपर नेचुरल सिस्टम मिला हुआ है, तो शायद मेरे पे भी होगा। बोल के वो अपना किस्मत आजमाने के लिए उन दोनों को एक हाथ से मार देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि भाई तीनों मिलके हमारे एमसी को कूट रहे होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना दुखते को तिनके का सहारा, वैसे एक लड़की आती है और बोलती है छोड़ दो उसे, और ये फिर से कहता है क्यों छोड़ो, कौन हो तुम। आके बोलती है जो भी तुम लोगों ने चुराया है वो मुझे वापस कर दो। आइस मैजिक से तीनों को मार भगाती है और अपने एमसी को बचा लेती है। इसके बाद हमारे एमसी को पूछती है कौन हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर उठकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक लड़की की गोद में सोया हुआ पाता है। तो सो ही रहा होता है कि ध्यान से देखने पर भाई एक बिल्ली होती है। हमारा एमसी वहाँ से दूर भाग जाता है, पर कुछ देर के बाद वो खुद को संभालता है और पूछता है क्या तुम लोग मैं जब से बेहोश था यहीं पर रुकी हुई थी मेरे लिए? तुम्हारे लिए रुके हुए नहीं थे, मुझे कुछ था जो तुम्हें पूछना था। क्या तुमने देखा है कि कुछ इतना बड़ा चीज है जिसका बीच में रेड कलर का कोई स्टोन लगा हुआ था? वो मेरा बैज जो किसी ने चुरा लिया, मैं उसे ही ढूंढ रही थी, तो तुम मुझे मिल गए यहाँ पर ऐसे हालत में। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मुझे तो पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ, ठीक है, अभी मुझे काम है। इतनी अच्छी लड़की जो मिल जाए मेन कैरेक्टर को और वो ऐसे ही छोड़ दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे दौड़ के जाता है और बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसका पे बैक जरूर करूंगा, तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो जो चीज़ भी जो तो मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए वो ढूंढने में मदद करूंगा। ये लोग मिल के मार्केट में हर जगह उसे ढूंढते, पर इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ये लोग एक जगह आके बैठते। सुबह से हम लोग साथ में है, पर हम लोगों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता, मेरा नाम है नात्सुकी साबरू, और तुम्हारा क्या है? मेरा नाम है पक। बिल्ली बोलती है बीच में आकर, पूछती है तुम हो कहाँ से आए हो? मैं हमारा नात्सुकी का नाम पता चल गया, तो हम लोग इसको अब नात्सुकी ही बोलेंगे। तो नात्सुकी बोलता है कि मैं वेस्ट से हूँ, मेरा घर वेस्ट की तरफ है। वहीं पर लड़की बोलती है कि वेस्ट की तरफ वहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जहाँ तक पता है वहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ से हो और कहाँ पर हो, और तुम्हारे पास कुछ पैसे भी नहीं है। हमारा नात्सुकी बोलता है वो सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्टेला है। लड़की दिखती है जो कि वहाँ पर खो गई होती है शायद। तो स्टेला बोलती है हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, वो बच्ची देखो खो गई है जैसा लग रहा है और रोने वाली है। तुम्हें पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है? अभी जरूरी है क्या उस बच्ची को दिख नहीं रहा है? वो बच्ची रो रही है, ठीक है, तुम्हें मदद नहीं करनी मेरे साथ तो मत करो। सुबह से जो भी मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, और यहाँ से मैं आगे देख लूंगी, जो भी मुझे ढूंढना है मैं ढूंढ लूंगी इस बच्ची की मदद करने के बाद। तो यहाँ से तुम जा सकते। तो स्टेला उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है क्या देख रही हो तुम? ऐसी अकेली हो, तुम्हारे मॉम डैड नहीं दिख रहे, तुम्हारे साथ कहाँ है वो लोग? इतना सुनते ही वो बच्ची रोने लग जाती है। अरे मत रो, जो भी होगा हम करेंगे, ठीक है, हम लोग मिलकर तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढ लेंगे, मत रोना, ठीक है। तो बच्ची रोना शांत नहीं होती है। तो उसी टाइम पे हमारा नात्सुकी आता है। देखो मेरे हाथ में ये क्या है? 1 रुपये का सिक्का लेके उसको जादू करके दिखाता है। ये देखो ऐसे इसके हाथ में पकड़ते हैं और इसको टाइट से पकड़ो, टाइट और गायब। और भाई इतना सुन के वो बच्ची शांत हो
तो बच्ची शांत हो जाती है और नात्सुकी उसी के बालों से उस सिक्के को निकाल के दिखाता है तो बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये चाहिए तो तुम रख सकती हो बोलकर नात्सुकी उस सिक्के को उस बच्ची को दे देता है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टेला और नात्सुकी मिलकर उस बच्ची को मॉम डैड को मार्केट में ढूंढ रहे होते हैं और नात्सुकी हमारा खुश हो रहा होता है कि सबको लग रहा होगा कि हम दोनों मैरिड कपल है और ये हमारी बच्ची है बोल के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर से। और नात्सुकी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उस बच्चे की मॉम आगे दिख जाती है और वो लड़की मम्मा बोलकर यहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक पुल में बैठे हुए होते हैं और नात्सुकी पूछता है स्टेला से कि तुमने याद है तुमने बैज कहाँ पर खोया था। तो स्टेला बोलती है वो सब छोड़ो तुमने उस बच्चे के लिए मदद क्यों की, तुम तो पहले मना कर रहे थे। नहीं मैं मदद करना नहीं चाहता था, मैं तो बस अपना मैजिक शो कर रहा था वहाँ पर। चलो ये सब छोड़ो, चलो तुम्हारा बैच फिर से ढूंढने चलते हैं। स्टेला बोलती कुछ बहाना ही देना तो कुछ अच्छा सा दो जिसमें विश्वास कर पाऊँ। ऐसे बोलते हो यार, डायरेक्टली पता चलता है झूठ बोल रहे हो। हमारा डील हुआ था ना तो तुम मुझे कुछ पैसे देने वाली थी जो तुम्हारे में मदद कर दो, तो इसीलिए मैं मदद कर रहा था। हाँ मान ली तुम्हारी बात, पर जब तक मेरा बैग नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बैग मिल जाएगा उसके बाद ही मुझे पैसे देना। कह रहा हूँ ये बस पैसा नाटक है, ये लड़की के साथ रहना चाहता है, ये पैसे के बहाने से लड़की के साथ पीछे पड़ा हुआ है बस। तो मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ काम करके कुछ खुद के लिए कमाना पड़ेगा। हम लोग कल मिलते हैं यहीं पर, ठीक है? तब उसके बाद तुम्हारा बैग ढूंढते हैं। कुछ देर बात होने के बाद नात्सुकी को बोलती है हाँ जो कुछ भी है पर तुम एक अच्छे लड़के हो। नात्सुकी बोलता है कि तुम मुझे फिर से क्यों खुद से बड़े की तरह ट्रीट कर रही हो। मुझे लगने लगा है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही एज का डिफरेंस है, बस ऐसा मत बोलो यार। नात्सुकी तुम्हें एक बात पता है, मैं एक हाफ एल्फ हूँ। क्या? हाँ शायद इसीलिए तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो। एल्फ हमेशा सुंदर होती है ना? क्या? मैंने कहा कि मैं हाफ एल्फ हूँ। हाँ मैंने सुना। और स्टेला नीचे बैठती है, उसके बालों से एक बिल्ली निकल के हमारे नात्सुकी को एक पंच मार देती है। भी आता है बेचारे को पेल के जाते, क्या है यार कोई भी इसको मार देता है हमेशा। नात्सुकी बोलता है इसका क्या मतलब है, क्यों मार रही हो मुझे ऐसे? फिर तुम, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, समझे? क्या ऐसे उड़कर आई और सीधा पंच मारा और बोल रही हो मार नहीं रही हो? स्टेला बोलती है सच में मूर्ख हो क्या, तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? फिर अब जो भी हो चलो मेरा बैग ढूंढते हैं, अब ये सब छोड़ो। स्टेला जा ही रही होती है कि नात्सुकी बोलता है कि ऐसे ही तुम रोड में बस चलते हुए ढूंढती रहोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। सर्च करने का भी कुछ रूल्स होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नात्सुकी और स्टेला उसी दुकानदार के पास आ चुके होते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ खरीदने के लिए आए। और स्टेला बीच में बोल देती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? नात्सुकी बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे को लगा तुम्हारे पास पैसे हैं। तो दुकानदार बोलता है तुम दो लूजर्स जिसके पास पैसे भी नहीं है, उन लोगों के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तो यहाँ से निकलो चुपचाप। तो नात्सुकी बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है, पर वो जवाब नहीं देता, यहाँ से भगा देता है दोनों को। उसी टाइम में वो छोटी बच्ची हाय करके वहीं पर आ जाती है और उसकी मदर नात्सुकी और स्टेला को कुछ देर पहले मदद करने के लिए शुक्रिया करती है। हमारा नात्सुकी दिल ही दिल में सोचता है ये मुसीबत फिर से आ गई। पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली ये शॉप मेरा ही है और ये मेरे हस्बैंड है और हमारे अंकल के थे। क्या तुम जानती हो इन दो लूजर्स को? हाँ जानती हूँ। दरअसल बात ये है कि कुछ देर पहले हमारी बच्ची खो गई थी और जब तक मैंने ढूंढा नहीं तब तक इन लोगों ने ही इसका ख्याल रखा था। तो वो छोटी बच्ची हमारी स्टेला को शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटा सा फूल देती है और स्टेला उसे सही जगह पर लगाती है। और हमारा शॉप ओनर बोलता है कि तुमने मेरी बेटी की मदद की, अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। हाँ क्या काम था? वैसे कुछ पूछ रहे थे ना तुम, पूछो क्या बात है, मैं हो सकता है जितना उतना मदद करूंगा। स्टेला बोलती है हम लोग कुछ भी करें उसका पे बैक हमें मिलता ही है, कुछ भी अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये लोग क्या पूछते हैं वो तो दिखाया नहीं जाता और ये क्या बोलता है वो भी दिखाया नहीं जाता, पर शाम का वक्त थोड़ा डरावना सा माहौल दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे नात्सुकी और स्टेला चल रहे होते हैं और दो बच्चे इन लोगों को अजीब नजरों से देख रहे होते। तो ये लोग किसी को स्लम्स एरिया में खोज रहे होते हैं और जिसका एड्रेस हम लोगों को पग दिखा रहा होता है। को भी याद नहीं है पग मतलब वो छोटी बिल्ली दिखा रही होती है और छोटी बिल्ली नात्सुकी और स्टेला से कहती है कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही देर फिजिकल फॉर्म में रह लिया और कुछ ज्यादा ही माना पर कंज्यूम कर लिया, तो हम लोग कल से काम शुरू करते। कुछ स्टेला बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग सीधा जाएंगे, हम लोग को एड्रेस मिल ही जाएगा। और ये लोग अंदाजा के भर में चलने लगते हैं सीधा सीधा। इसके बाद हमारी पग चली जाती है अपना माना पावर रिकवर करने के लिए और ये लोग सीधा सीधा चल रहे होते हैं अकेले। तो हमारा नात्सुकी कुछ ज़्यादा ही अजीब सोच रहा होता है। तो हमारी स्टेला बोलती है कि मुझे मैजिक यूज करना आता है, शायद तुम्हें पता होगा है ना? तो नात्सुकी मन ही मन बोलता है क्या अजीब सोच रहा हूँ मैं, पिट जाऊंगा फालतू में फिर से। इसके बाद स्टेला कुछ करती है और चमकने लगती है और इसको देख के नात्सुकी का आँख पूरा चकाचौंध हो जाता है। अगले ही सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नात्सुकी और स्टेला चल रहे होते हैं और जगह को देख के नात्सुकी बोल रहा होता है कि ऐसी जगह कोई रहता भी है
तो हमारी स्टेला बोलती है पक ने कहा था जो भी अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं या कुछ उनके साथ बुरा होता है तो इसी जगह आके रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी रहते हैं। और उसी टाइम पे कोई बंदा उनके सामने से गुजरता है तो नात्सुकी बोलता है हे ब्रो सुनो। तो नात्सुकी उससे एक आदमी का एड्रेस मांगता है जो कि वो आदमी बता दे। हमें अब पता चलता है कि ये लोग जो चोरी का सामान खरीदते हैं उस आदमी के एड्रेस पे आए होते हैं स्टेला का बैज होता है उसको लेने के लिए, पर कंडीशन ये है कि स्टेला को वो बैज लेने के लिए पैसे देने होंगे। तो वो स्टेला बोलती है मैं खुद का बैज जो मेरे से सुबह चोरी हो गई उसके लिए भी पैसे दूँ अब। तो हमारा नात्सुकी बोलता है तुम चुप रहना मैं बात कर लूँगा, ठीक है तुम कुछ मत बोलना। और ऐसे ही बोलते हुए खंडर जैसा भूत या घर में अंदर चला जाता है। नात्सुकी अंदर के इधर उधर कुछ चीज़ें देख ही रहा होता है कि नीचे उसको ब्लड दिखता है। तो वो थोड़ा आगे उठा के देखता है एक इंसान मरा हुआ जिसका आंख बाहर होती है और जो उसे देख के डर ही रहा था। पीछे से कोई आता है, नात्सुकी कौन है बोलता है, उसी टाइम पे उसे चाकू से कोई मार देता है और नीचे गिरा देता है जिससे नात्सुकी का टॉर्च भी कुछ ज़्यादा ही दूर जाके गिर जाता है। तो जो नात्सुकी चिल्लाता है उसे सुन के स्टेला भी अंदर आती है। तो नात्सुकी बोलता है भागो यहाँ से, भागो जल्दी से भागो। और उसी टाइम पे कोई उसको भी आके चाकू मार देता है और नात्सुकी मरने से पहले स्टेला का हाथ पकड़ लेता है। और यहीं पर हमारा सीजन 1 का एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 में हम लोग देखेंगे भाई नात्सुकी के साथ क्या हुआ, किसने मारा और क्यों किया ऐसा। तो एपिसोड में ये सब हम लोग को पता चलेगा। तो एपिसोड 2 देखने के लिए हम लोग को फॉलो कर ले या यूट्यूब से देख रहे तो हम लोगों को सब्सक्राइब कर ले। तो आगे क्या हुआ वो हमें एपिसोड 2 में पता चल ही जाएगा, जो कि मैं 2-3 दिन में जल्दी से डालने की कोशिश करूँगा क्योंकि भाई मैं फ़ोन से एडिटिंग करता हूँ, फ़ोन में वॉइस ओवर करता हूँ तो भाई टाइम लगता है थोड़ा सा। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना क्योंकि भाई थोड़ा मोटिवेशन अंदर से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।